जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो जीडी का एक्सरसाइज 8 देखिए, प्रैक्टिस सेट 8 देखना है, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें देखिए 30 प्रश्न है, जीके, जीएस और साइंस का, ठीक है जी, और 15 मैथ का और 5 रीजनिंग। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 8 और प्रैक्टिस सेट 9, दो प्रैक्टिस सेट को मतलब 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो आप जानते हैं मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है जी। ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है, ठीक है जी। सेवन सिस्टर राज्य में आता है ये मेघालय, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी आप जान गए, शिलोंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है जी। और यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, ठीक है जी। और आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जन घनत्व किस राज्य का है 2011 जनगणना के अनुसार? तो बिहार का, ठीक है जी, याद रखिएगा। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है, मतलब खेल के कोच को, ठीक है जी। अब देखिए, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? तो तस्मान सागर, ठीक है जी। तस्मान सागर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है तस्मान सागर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? पृथ्वी की रेडियस आपसे पूछा जा रहा है। तो रेडियस कितनी है? तो आपको 6371 किलोमीटर, ठीक है जी। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022, देखिए आपको जो है करंट अफेयर का भी पढ़ना है। तो फीफा 2022 जो है कतर में हुआ था, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, ये भी देखिए खेल का करंट अफेयर है। तो आपको 2024-25 का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। तो उसका मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। देखिए, 2019 का बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका जो है आंसर सही हो जाएगा पीवी सिंधु, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, देश बंधु किनको कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और दीन बंधु कहा जाता है सीएफ एंड्रूज को, ठीक है जी। देश बंधु और दीन बंधु अलग है। तो दीन बंधु पूछेगा तो सीएफ एंड्रूज मारिएगा, ठीक है जी। अब देखिए, आप अगला प्रश्न देखिए, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है जी। अब देखिए, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? तो आप जानते हैं मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। भारत अफगानिस्तान के बीच है डूरांड रेखा, ठीक है जी, डूरांड रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत नेपाल के बीच में ये बफर स्टेट है, ठीक है जी। बफर स्टेट है, भारत और चीन के बीच में पड़ता है नेपाल। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में है। बीजापुर में है आपको गोल गुंबज, कर्नाटक में पड़ता है बीजापुर, ठीक है जी। तो वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना, तो क्रांतिकारी थे पहले और फिर दार्शनिक बन गए, तो उनका नाम था अरविंद घोष, ठीक है जी, अरविंद घोष याद रखिए। इनसे अरबिलो आश्रम संबंधित है, ठीक है जी। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो रोजर फेडरल जो है आपको टेनिस खेल से संबंधित है। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर। तो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कहाँ है? तो याद रखिए आप, मुरादाबाद, यूपी में पड़ता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपको विज्ञान से, वायुमंडल, प्रश्न पूछ रहा है वायुमंडल दाब में एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक में पद्धति आपको बताना है, तो ये होता है पास्कल, ठीक है जी।
ओम जो होता है प्रतिरोध को मापता है, कूलम जो होता है बताइए आप किसको मापता है, न्यूटन बल को मापता है। कूलम वाला आप बताइए। देखिए इस्पात इसका मिश्रण है। इस्पात किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील। तो आपको बताना है लोहा और कार्बन से मिलके बनता है इस्पात, ठीक है जी। कॉपर और जिंक से बनता है पीतल, ठीक है जी। और इससे बनता है पीतल, ठीक है। अब देखिए ईसीजी किसका जांच करता है? ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है जी। इससे हृदय का जांच किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय का जांच होता है, ठीक है जी। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए आपको जो है निम्न में कौन सा कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा कठोरतम पदार्थ है। और धातु पूछेगा तो प्लेटिनम करिएगा, ठीक है जी। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। अगला प्रश्न देख लीजिए। बाल, नाखून, खूर, पशुओं के खूर, बाल और नाखून और खूर सभी जो है किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं, आप बताइए, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। पारे का संकेत क्या होता है? तो Hg, ठीक है जी। ये लोहा का है और ये चांदी का है, ठीक है जी। चांदी का संकेत Ag होता है, ये लोहा है। और सोने का संकेत क्या होता है? Au, औरम, ठीक है जी। टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में आप बताइए कौन सा किरण प्रयोग होता है? तो आप इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो आप बताइए 24 नंबर का क्या होगा आंसर? 24 का बताइए आंसर। आपको 24 का आंसर बताना है तो इसका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मतलब सेल जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को सेल विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है जी। निम्न में से स्तनपायी कौन है? स्तनपायी मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाला जीव। तो इसमें आपको गाय है, ठीक है जी। आपको ये सांप जो है रेंगने वाला जीव है, मछली जलचर जीव है। देखिए 26 नंबर, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपको बताना है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है जी। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? तो ऑक्सीजन का प्रतीक है O2, ठीक है जी, O2। और ये जल का है, आप जानते हैं, ये O2 का है, ठीक है जी। और ये आप देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है डायलिसिस किस उपचार के लिए किया जाता है? तो ब्लड कैंसर जब होता है तो ब्लड को छानने के लिए, जब किडनी फेल हो जाता है तो उस समय जो है डायलिसिस किया जाता है। किडनी खराब होने पर जो है डायलिसिस का प्रक्रिया किया जाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, जानते हैं आप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है? संक्रमित रोग का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलना, ठीक है जी, संक्रामक रोग। तो रेबीज होगा या क्या होगा बताइए आप? तो संक्रामक रोग रेबीज होगा, ठीक है जी। मधुमेह को चीनी रोग कहते हैं या शुगर। उच्च रक्तचाप मतलब बीपी। कैंसर जो है असाध्य बीमारी। देखिए प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या कहलाती है? तो यह आवृत्ति कहलाता है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें गणित का प्रश्न है, देखिए मैथ का प्रश्न बनाते हैं हम। देखिए बनाइए। इसमें लिखा है आपको 0.5, 0.05 और 0.005 को जोड़िए। तो पॉइंट को एक सामने लिखिए, 0.5 लिख दिया और फिर 0.05 लिख दिया। अब देखिए 0.005 लिख दिया, इसको जोड़ना है आपको। तो जोड़ दीजिए, ये 5 हो गया और ये 5 और ये भी 5 हो गया और पॉइंट यहाँ बैठ गया, ठीक है जी। तो 0.555 किधर है? तो ये आंसर हो गया, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी
किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या है? मान लिया वह संख्या x है, तो इसका मतलब गुणा 70%, 70% का मतलब 70/100, और ये बराबर कह रहा है 49 के बराबर है। ठीक है जी, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और इसे 7 से आपका कट जाएगा, 7 से इधर काट दीजिए 49, मतलब 7 से तो 49, तो x बराबर ये 10 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 70 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया? 70। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस संख्या को 20% बढ़ाने पर 300 हो जाएगा? तो मान लिया संख्या क्या है? मान लिया संख्या x है, और 20% बढ़ाने का मतलब हुआ, 20% बढ़ाने का मतलब हुआ इसमें गुणा करिए 120 से, 120% मतलब 120/100, तो ये क्या हो जाता है? 300 हो जाता है। तो आप देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और आप 12 से इसको काटिए, 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 6 बच जाएगा, 12×5 = 60, 25 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 से गुणा हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। 250 आंसर किस में है? तो 250 आपका ए में है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या बताइए। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल दिया है 616, और बराबर इधर पाई का मान हो गया 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करिए इधर। अब देखिए काटिए इसको, आप काटिएगा इसको तो 11 दूना 22, ठीक है जी, और इसको काटिए 11×5 = 55, 6 बच जाएगा तो 11×6 = 66, और 2 से काटिए फिर इसको तो 28 बार में कट गया। तो आप देखिए इधर आर स्क्वायर है, तो इधर आपको इसको लिखेंगे हम 28 को 4×7 तो आप देखिए आर इधर छोड़िएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और एक जोड़ा 7 है तो 7 निकल जाएगा, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो रेडियस आपका 14 हो गया, एंड विकल्प सी हो गया। ठीक है, विकल्प सी। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक बोरे में एक बोरी में 114 किलोग्राम चावल है, तो 10 से 26 किलोग्राम में कितनी बोरी होगी? तो आप देखिए यहाँ पे 114 केजी जो है एक बोरा में है। ठीक है जी, तो 1 केजी किस में होगा? 1/114 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है 10 से 26 केजी, तो इसमें गुणा कर दीजिए, 10 से 26 से गुणा करिएगा, तो अब इसको काटिएगा तो देखिए 3 से कटेगा, 3 से 3 × 9, और 3×8 = 24, 3 से इसको काटिए, 3 × 9, और 3×4 = 12, 3 दूना 6। अब देखिए, अब काटिए, अब किससे कटेगा? 2 से काटिए, 2 से 19 बार में कट गया, और 2 से काटिएगा तो 17 1 से 71, अब 19 से काटिए, 19×5 = 95, 19 से होता था 19 से 19×9 = 71, मतलब 9 बार में कट गया, तो आपका बोरा कितना हो जाएगा? 9 बोरा हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, सी आंसर हो गया। ठीक है जी, 9 बोरा आ रहा है, 9 बार में कट गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो हम बताए हैं कि भिन्न जो है इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। तो देखिए 7 दूना 14, और 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में कट गया, 50% आंसर हो गया, और ये आपका डी आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु 80 रुपया में खरीद कर 68 रुपया में बेच दिया जाए तो कितना बट्टा, कितना डिस्काउंट मिला? तो आप यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितना मिला है, 80 रुपये का वस्तु आप बेचे हैं 68 में, तो डिस्काउंट कितना मिला? 12 रुपये मिला है। तो परसेंटेज डिस्काउंट आपसे पूछेगा, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट में 100 से गुणा करिए, डिस्काउंट में 100 से गुणा करिए, और ओरिजिनल जो है अंकित मूल्य 80 है, भाग दे दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 4 से कटेगा 3 बार में, और 4 से 2 बार में, और ये 2 से कट गया 5, तो इधर पर 5, इधर 3, और ये 5, मतलब 15% डिस्काउंट मिला था। ठीक है जी,
15% आंसर कहाँ है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। आयत की लंबाई 2x है और चौड़ाई क्या है, x है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 2x और चौड़ाई कितना है, x है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा आंसर। 2x स्क्वायर कहाँ है, तो a हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो व्यास दिया है, वृत्त का व्यास दिया है 14, मतलब d दिया है 14, तो r कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका आधा 7। ठीक है जी। अब क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो पाई का मान 22/7 और रेडियस आपका निकला है 7, तो 2 बार गुणा कर दीजिए। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया और 22 को 7 से गुणा करिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका सी आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के तथा 255 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए 70% लड़का है, इसका मतलब 70 गो लड़का है तो 30 गो लड़की है। ठीक है जी। इसको काट के छोटा करिए, 0 से 0 कट गया, मतलब 7:3। अब 3 लड़की है, मतलब ये बॉय हो गया और ये गर्ल, तो 3 लड़की है मतलब, तो किताब का रहा 255 है, तो कितना गुना है इसका, तो कितना गुना है आपका जी, 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3/8 24, 3×5 = 15, मतलब 85 गुना है। ठीक है जी, 85 गुना। तो 85 गुना है तो इसमें भी 85 से गुना कर दीजिएगा तो लड़का का संख्या निकल जाएगा। 85 से गुना करिए, 7×5 = 35 और 7/56 और 3 कितना हो गया जी, 59। कितना हो गया, 595 लड़के हैं। 595 आपका डी हो गया आंसर, सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, इसको गुणा करना है, पॉइंट को गुणा करना है। तो 103, 100 यहाँ पॉइंट है, चलिए, और 1.07 गुणा करना है। गुणा करिए, 7 से गुणा करिएगा, 7×3 = 21 और ये 7×0 = 21 हो गया, 7×1 = 7, 7 से 21 हो गया। और 0 से गुणा करिएगा तो 0 0, 3 गो 0 हो जाएगा। 1 से गुणा करिएगा तो 3 0 1, जोड़िए इसको, 1 2 और ये हो गया 0 1 और 1। और पॉइंट देखिए, 1 अंक बाद यहाँ है और 2 अंक बाद यहाँ है, तो टोटल 3 अंक बाद बैठेगा। 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, मतलब 11.021, 11.021, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से दोगुनी हो जाती है। तो आपको जो है टाइम निकालना है। तो माना कि मूलधन आपका x हो गया, तो मिश्रधन बोल रहा है कि 2x हो जाता है, मतलब आपका ब्याज कितना हो गया, x हो गया। और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%। तो अब देखिए आपको टाइम निकालना है, तो टाइम ब्याज में गुणा करते हैं, SI में गुणा करते हैं 100 से, और नीचे हो गया मूलधन गुणे रेट से करते हैं गुणा। तो देखिए SI आपका कितना है, x है, और आपका 100 से गुणा कर दिए, और नीचे मूलधन भी x है और आपका रेट है 5। तो x से x कैंसिल हो गया और 5 से कट गया ये 20 बार में। तो टाइम कितना हो गया जी, टाइम हो गया 20 वर्ष। टाइम 20 वर्ष हो गया। देखिए आंसर बी हो गया। ठीक है जी, आंसर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ठीक है जी। अब देखिए इसको भिन्न के रूप में बदलना है, 44 को भिन्न के रूप में बदलना है, तो इसको बनाइए। इसको सबसे पहले आप जो है पॉइंट को हटाइए, मतलब पॉइंट का हटाए हुए 25 लिख दिया, और पॉइंट के बदला 1 लिख दूंगा, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 0 है तो 4 0 कर दीजिए। या तो इतना आंसर हो जाएगा, हाँ इतना ही आंसर दिया है तो बी कर दीजिए आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। x का 7% बराबर 35 है, तो x का मान निकालिए। तो देखिए x का 7% मतलब 7/100, आई कितना है, बराबर 35 है। ये देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कट गया, तो x इधर करिएगा तो 100 से गुणा हो जाएगा जाके, तो 500 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब
आपको जो है रीजनिंग का सवाल देखना है। रीजनिंग का सवाल में आपको देखना है यहाँ पे कैसे इसको सेट किया गया है। रीजनिंग में आपको जो है इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब फुल स्क्रीन में आ रहा है। देखिए इसमें जो है आपको देखना है यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा खाली स्थान में। तो देखिए 46 नंबर सवाल को देखिए आप, यहाँ पे देखिए 2 और 3 को जोड़े तो 5 हो गया, और 3 और 5 को जोड़े तो 8 मिला, 8 और 5 को जोड़े तो अगला 13 मिला, और 13 और 8 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा जी? 13 और 8 को जोड़िएगा तो 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, और 21 और 13 को जोड़िएगा तो 34 मिलेगा। तो इसमें 21 हो जाएगा। ठीक है जी, 21 कहाँ दिया है? तो 21 दिया है आपको डी में। ठीक है जी, 21 आपको डी में दिया है, समझ गए आप? 2 3 को जोड़े तो 5 मिला, 3 5 को जोड़े तो 8 मिला, 5 और 8 को जोड़े तो 13 मिला, और 8 और 13 को जोड़िएगा तो 21 मिलेगा। तो आपका आंसर 21 होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर। 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल आपको देखना है। सैंतालीस नंबर सवाल देखिए, इसके सीरीज को समझिए। देखिए यहाँ से यदि शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ई से शुरू करिए। ई से आप घटते क्रम में आइएगा तो ई और जी के बीच में एफ का अंतर है, और जी और आई के बीच में आइए तो एच का अंतर है। आई और जे मतलब यहाँ पे उल्टा पड़ रहे हैं तो एक का गैप चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सी संख्या चुनिएगा जिसको एक छोड़कर ई आता हो। तो सी, यदि यहाँ पे मैं सी लिखूं तो डी छोड़ कर ई आ जाएगा। लेकिन अब देखिए अब दूसरा एम के बाद देखिए एम और पी को रिलेट करिए। तो एम के बाद एन ओ 2 का गैप आ रहा है, तब पी आ रहा है। पी के बाद आपको एस लाना है तो पी क्यू आर 2 का गैप हो रहा है, और एस के बाद आपको यदि भी लाना है तो टी यू इसमें 2 का गैप आ रहा है। तो सी के बाद जब जो भी अक्षर आएगा तो 2 का गैप आना चाहिए। तो 2 का गैप आना चाहिए, तो भी के बाद डब्लू एक्स यहाँ पे आना चाहिए, वाई आना चाहिए। अब देखिए नंबर क्या होगा, तो 5 है यहाँ पे, 5 के बाद 3 बढ़ रहा था 8 हो गया, 8 के बाद 3 बढ़ रहा है 11, 11 के बाद 3 बढ़ रहा था 14, और 14 के बाद 3 बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा। सी वाई 17 कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए में हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन ए में हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है? 48 नंबर में आपको देखना है, 48 नंबर सवाल कह रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जेड डी और आपको जो है भी ऐसे बना लीजिए। अब इसके बाद एक्स जी और आप एस बना लीजिए। उसके बाद भी जे और पी। देखिए इसमें अंतर आपको जो है एक्स से 2 घटा हुआ है यहाँ पे, इधर 2 -2 घटे हैं तब जगह जेड आएगा। और उसी तरह भी के बाद डब्लू एक्स मतलब -1 हुआ है, यहाँ पे -1 हो रहा है। दूसरे पे है तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है। ठीक है जी, और देखिए तो इसके आगे जो भी आएगा वो -2 आना चाहिए। तो -2 के लिए आपको लाना पड़ेगा टी, तभी तो टी यू भी, तब यहाँ पे टी होगा तभी तो भी होगा माइनस में। अब देखिए डी और जी में क्या रिलेशन है, तो डी के बाद डी ई एफ जी 2 आगे बढ़ रहे हैं आप, तब जाके आपको जी मिल रहा है। अब आगे बढ़िए जी एच आई जे, यहाँ पे भी आप 2 आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे यहाँ पे क्या 2 बढ़ना चाहिए जे के बाद। तो जे एच आई, जे के बाद क्या होता है जे के एल,
यहाँ पे आना चाहिए m। तो TM देखिए विकल्प में कहीं TM दिया हुआ है, तब विकल्प में आपको TM C में है, ठीक है जी। तो ऑप्शन आपका C हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस अक्षर समूह का चुनाव करें जो उस ग्रुप से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें देख लीजिए आप क्या करते हैं, इसका आसान है। देखिए इसमें भी एक वॉवेल दिख रहा है आपको ई, इसमें भी एक वॉवेल दिख रहा है यू, इसमें भी वॉवेल दिख रहा है वो, लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है, तो अलग यही है, ठीक है जी। ग्रुप में असमान संख्या का चयन करिए। तो ग्रुप में असमान संख्या का चयन करना है आपको। इसको बनाइए, तो आपको सभी को ऊपर नीचे लिख लीजिए। इसको यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे FE और B लिख दिया, दूसरे को लिखा, हम 50 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं, 50 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं, तो आप ऐसे लिखिए FE, सॉरी ये देखिए नीचे कर लेते हैं इसको। अब इसको बनाइए FE और B, फिर इसको नीचे लिखिए NM और फिर इसको लिखिए K, फिर लिखिए आप ZY और V, और यहाँ लिखिए K, उसके बाद J, उसके बाद G। अब इसको देखिए रिलेशन बनाइए इसका। तो आप देखते हैं यहाँ पे E के बाद पीछे हट रहे हैं, एक माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। और B के बाद CDE कितना पीछे हट रहे हैं, तो 3, तो 3 यहाँ पीछे हट रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे K के बाद, यहाँ पे K देखिए दूसरे में KLM, यहाँ पे -2 पीछे हट रहे हैं। M के बाद N, यहाँ पे जो है -1 पीछे हट रहे हैं। अब देखिए V में, देखिए V में WXY, तो यहाँ पे -2 पीछे हट रहे हैं, और YZ यहाँ पे -1 है। अब देखिए G के बाद HIJ, यहाँ पे -3 हट रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपको JK -1 हट रहे हैं। तब देखिए आपको देखना है कि इसमें अलग कौन है। तो इसमें अलग आपको हो रहा है B वाला अलग इसमें हो रहा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B, NMK। क्या पूछ रहा है, असमान संख्या का चयन करिए। तो असमान संख्या का आपको चयन करना है। सेट नंबर 9 में पहला प्रश्न है, नई राजनीति पार्टियों के मान्यता कौन देता है। तो नई राजनीति पार्टियों का मान्यता जो है आपको चुनाव आयोग देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मंगोल का प्रथम शासक कौन था। तो चंगेज खां, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से आया था। तो फ्रांस से, ठीक है जी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है। तो बेंगलुरु है, ठीक है जी। अब देखिए कर्नाटक में। पांचवा देखिए, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है। तो नौका दौड़ का आयोजन जो है आपको बताना है ओणम त्योहार में, ठीक है जी। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध आप बताइए कब खत्म हुआ, कमेंट करिए। तो आपको हो जाएगा 1918 में। देखिए आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई। तो सुभाष चंद्र बोस ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो शेरशाह सूरी ने। सूरवंश का शासक था, बिहार का शासक था, ठीक है जी। सूरवंश का शासक शेरशाह सूरी। देखिए वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य बता दीजिए क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C, जानवरों की सुरक्षा। देखिए कोयले की राजधानी किसको कहा जाता है। तो धनबाद को, जो झारखंड में है, ठीक है जी। कोयले की राजधानी धनबाद को कहते हैं। सुश्री बताइए, सुश्री खाली स्थान बताइए। सुश्री विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो अर्जेंटीना की थी मैरिया एसावेल, अर्जेंटीना की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है जी। आपको 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा D, ठीक है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। आगरा किसके किनारे है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है जी।
सतलज नदी के किनारे आपको लुधियाना है। नर्मदा नदी आपको अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी के किनारे आपको पटना शहर बसा हुआ है। वाराणसी भी बसा है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो झांसी की। 13 का क्या हो जाएगा आंसर जी? झांसी की थी। और भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया? तो बाबर ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है? तो अभी जो है सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा बन गया? तो चीन। देखिए, विज्ञान से प्रश्न देखिए। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग, तो मधुमेह होता है, डायबिटीज या चीनिया रोग बोलते हैं। प्रकाश एक, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक, बताइए प्रकाश क्या है, आप बताइए। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है जी। जनरेटर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जनरेटर से आपको क्या प्राप्त होता है? तो विद्युत ऊर्जा। देखिए, एनीमिया रोग किससे संबंधित है? तो ब्लड से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। ओजोन का प्रतीक क्या है? ओजोन का संकेत क्या है? तो O3। ठीक है जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, और आपको ऑक्सीजन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है जी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी, मतलब 46। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। देखिए, सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध। ठीक है। देखिए, फोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल। ठीक है जी। ग्राहम बेल फोन का आविष्कारक। पीतल, पीतल किससे बनता है? तो कॉपर और जिंक से। ठीक है जी। कॉपर और जिंक से बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है सर्वाधिक कैल्शियम? अब बताइए। तो दूध में पाया जाएगा। पालक में आपको लोहा मिलता है। दाल में आपको प्रोटीन मिलता है। मछली में भी विटामिन ए मिलता है। देखिए, दिशा बताने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो कंपास बोलते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, जिसको मीठी साइलेंट किलर कहते हैं, और यह हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या क्या होती है? तो वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है बताइए। तो आप जो है 32। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। गणित, इसमें मैथ मैथ देखना है। आइए शुरू करते हैं मैथ बनाना। कह रहा है 135, 135, 190, 145, 140, 135 का औसत क्या है? तो सबको जोड़ दीजिए, जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो जोड़िए इसको। 135 जोड़ 190 जोड़ 145 जोड़ 140 और जोड़ 135, और जितना है उतना से भाग दीजिए। कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग देना है। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? तो 5, 5 5 10, 10 5 15 के 5, आपके पास एक बच गया। 3 4 7, 4 11 और 9 20 और 3 23, 23 एक 24, 24 हो गया। और आपके पास दो बच गया। तो 1 2 3 4 5 और 2 7, और नीचे हो गया 5। इसको काटिए। 5 एकम 5, 2 बच गया। तो 5 चौका 20, 5 9 45, 149। 149 देखिए, आंसर सी हो गया। ठीक है जी। आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है। 1 वर्ग मीटर का खर्च 21 रुपये 50 पैसा है। तो कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। एरिया निकालिएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 7 गुणे 4, मतलब 28 मीटर स्क्वायर। तो अब खर्च निकालना है, तो खर्च निकाल दीजिए। इसका 28 में गुणा कर दीजिए। कितना खर्च है? 2150 से। 2150 से गुणा करिए। तो 2150 से गुणा करना है आपको 28 में गुणा करिए। तो 8 × 5 = 40, और 8 0 0, 8 × 5 = 40 के 0, 8 4, 8 एकम 8 4 12, और 8 दूनी 16, 1 17, 17 से 20, और 2 से गुणा करिएगा तो 0, और 2 × 5 = 10, और 2 एकम 2, 1 3, और ये हो गया आपका 2 दूनी 4। जोड़िए इसको। तो 0 0 2 0 2 4, 42 0
2 डेसिमल आपको 2 डिजिट बैठाना है, तो 4,202 रुपया। 4,202 रुपया किधर है? इसका देखिए 18,000, देखिए 18,000 और आपको जो है 3 वर्ष कट रहा है, तो एक पहले वर्ष 95%, फिर दूसरे वर्ष भी 95% और तीसरे वर्ष भी 95%। तो इसको काट दीजिए, काटिएगा तो आपका नीचे बच जाएगा 1,000, ऊपर 18 गुणे 95 गुणे 95 गुणे 95 और नीचे कितना हो जाएगा जी? नीचे हो जाएगा 1,000। गुणा करके भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा 33 का ए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आप जानते हैं 90 को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से भाग देते हैं। तो 18 से 18 पचे 90, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड, बी आंसर हो गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 15 आदमी जो है इसको कर रहा है 20 दिन में, 20 डेज में कर रहा है। तो एक आदमी 15 गुणे 20 इतना दिन लगाएगा, इसलिए 20 आदमी पूछ रहा है। तो 20 आदमी इसमें भाग दीजिए 20 से, तो 20 कट जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन लगेगा आपको 20 आदमी को करने में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n×n+1/2। आपका आंसर बी हो जाएगा। अब आपको देखिए 37 नंबर कुछ पूछ रहा है। 37 नंबर पूछ रहा है कि इसको जोड़िए। तो आप देखिए 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4 को मतलब 25 पैसा बोलते हैं। भाग दीजिएगा ना, पॉइंट दीजिए तो एक जीरो बैठेगा और 4 दूना 8 और फिर 2 बचेगा। इसी पॉइंट का मतलब 0, 4 पचे 20। इसको 25 पैसा, फिर 1/4 को 25 पैसा, तो दोनों मिलके 50 पैसा हो गया, मतलब आधा। और ये आधा और आधा मिलके ये 1 हो जाएगा। 1 हो गया ये दोनों। तो 1 का 1 2 और 2 4, 4 और आधा 4.5 हुआ ना जी। तो 4.5 आपका आंसर 9/2 हो जाएगा। 1/4 को 25 पैसा और 1/4 को 25 पैसा, 50 पैसा हो गया। और ये देखिए 1/2 50 पैसा, 1/2 50 पैसा, डेढ़ 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 रुपया हो गया। और 1.5 रुपया 1 2.5 रुपया हो गया, और 2.5 रुपया और 2 4.5 रुपया हो गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 900 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन क्या होगा? तो 9,000 का 8% लाभ मतलब 108%, मतलब नीचे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 108 में 90 से गुणा करिएगा तो 9 जीरो, जीरो का जीरो और 9 8 72 और ये 7 हो गया और 9 एकम 9, 9720। 9720 कहाँ है? तो 9720 ए में आ गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक वृत्त की परिधि कितना है? 88 है। तो त्रिज्या निकालना है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो ये बराबर 88 दिया है, तो 2 से काट दीजिए, 44 हो गया। और पाई का मान 22/7 हो गया, साथ में आर है, इधर 44 है। तो 22 से काट दीजिए 2 बार में, और आर छोड़िएगा तो 7 से उधर गुणा हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लीजिए। tan 30 डिग्री का मान क्या है? आपको याद करना है 1/√3, और 60 पूछेगा तो 2/√3। ठीक है जी। 1/30 जो है, 1/2 जो है sin 30 का मान है, या cos 60 का। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है a बराबर 5 b बराबर 6, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो a की जगह पे आप 5 रख दीजिए, b की जगह पे 6, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ a स्क्वायर मतलब 5 घटाओ 6 का स्क्वायर करना है। तो ये देखिए 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और जोड़ ये -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 122। 122 आंसर आपका हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 रुपये में बेच दी, तो हानि % बताइए।
तो आपको हानि यहाँ दिख रहा है, हानि आपको कितना हुआ, तो 200 में खरीदा गया था, 198 में बेचा, तो 2 रुपये की हानि हो रही है। तो परसेंटेज हानि, परसेंटेज लॉस निकालना है, तो 2 गुणे 100, कितना में खरीदा था, 200 में, तो देखो ये काट दिया, 1% की हानि हो गई। ठीक है जी, 1 से 1 कट, 2 से 2 कट गया, तो 1% की हानि हो रही है। तो 1% की हानि आपका सी आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 4:5 होता है, तो संख्याएं क्या है। तो देखिए इसको बनाते हैं। आपको 3x हो गया और नीचे 4x हो गया, इसमें दोनों में 5 जोड़ रहा है, दोनों में 5 जोड़ दिया तो कह रहा है बराबर मिल रहा है 4/5। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुणा करिए, 3x प्लस 5 में, 3x प्लस 5 में आपको 5 से गुणा करना है, बराबर है 4x प्लस 5 में आपको किसे गुणा करना है, 4 से। तो गुणा करिए, 15x हो गया और जोड़ 25 हो गया जी। इधर देखिए 16x हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो आगे बनाइए इसका। आगे हम बना रहे हैं, तो ये देखिए इधर x को 15 को उधर ले जाइए तो इधर x बच जाएगा, और इधर 25 में से 20 घट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है संख्या, दो संख्याओं का अनुपात, तो एक संख्या 3x है, तो मतलब 3x का मतलब हो गया x का वैल्यू 5 है, तो ये 15 हो गया, और एक संख्या 4x है, तो x के जगह पे 5 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो एक संख्या 15 और एक संख्या 20, 15 और 20 आंसर हो जाएगा। 15 और 20 आंसर कितना दिया है, तो 15 और 20 आपको ए में दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। दो संख्याओं के बीच अनुपात कितना है, 1:3 है, उनका योग है 240, तो क्या बोल रहा है, उसका अंतर निकालिए, उसका अंतर निकालना है, तो उसका अंतर निकाल लीजिए। ये दोनों का 1:3 को जोड़ने से 4 आ रहा है, तो कह रहा है, किताब बोल रहा है 240 है, कितना गुना है, 60 गुना है, तो 60 गुना है, तो एक संख्या 1 दिया है, मतलब एक संख्या 60 हो जाएगा, और एक 3 दिया है, तो मतलब 180 हो जाएगा एक संख्या। तो दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर घटाओगे तो 0 और 2 और 1, 120 हो जाएगा अंतर, 120 अंतर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दोगुना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दोगुना है, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। दो संख्या x प्लस वाई बराबर है दोगुना है इसके अंतर के, तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर इधर हो जाएगा 2x माइनस 2y, तो इधर x हो जाएगा, x जाके घट जाएगा 2x में से, तो x बच जाएगा, इधर 2y जुड़ जाएगा y में, तो 3y हो जाएगा। और एक संख्या y बराबर 10 दिया है, तो x बराबर y का 3 गुना है, तो मतलब 3 गुणे 10 बराबर 30 हो गया। तो एक संख्या क्या हो गया, 30 हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया, 30, सी आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। 6 से 25 में 125 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, तो 625 में 5 से भाग दीजिए तो 125 आएगा, 125 में 5 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा, और 25 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, और 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर, इस सबको क्रम से सजाना है, तो पहले आपको देखिए जंगल मिलेगा, उसमें पेड़ आएंगे, उसके बाद लकड़ी, तब फर्नीचर बनेगा, तो आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। 24 दूना 48, देखिए यहाँ पे देखिए आपको 24 दूना 48, 24 चौका 96, तो दो दो का बढ़ रहा है, तो दुगुना चौगुना, तो यहाँ 8 गुना होगा, 24 में 8 से गुणा करिए, 24 में 8 से गुणा करिएगा तो 8 चौका 32, 8 दूना 16 और 3 19, 192 हो जाएगा, 192 बी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। आपको 54 में से कितना घटा रहे हैं, 11 घटा रहे हैं यहाँ पे, तो 11 तो 153 हो गया। अब 11 में से 43 में से आप घटाएंगे 9, तो 13 में से 9 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 3, 34 हो गया जी। और 34 में से फिर 7 घटाइए, तो 7 घटाइएगा तो 14 में से 7 के 7 और इधर 2, 27। पूछ रहा है क्या गलत है, तो 26 की जगह 27 होना चाहिए,
तो 26 गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1250 को आप 5 से भाग दीजिएगा। 1250 को 5 से भाग दीजिए तो 250 आएगा। 250 में 5 से भाग दीजिएगा तो 50 आएगा। 50 में 5 से भाग दीजिएगा 10 आएगा। 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।